वो सब छोड़िए, आप आराम कर लीजिए अब। वांग जी अब विंग की तरफ घूमता है। जब से वांग जी ने विंग को पीछे कर रखा था, उसने देखा ही नहीं था विंग की तरफ, क्योंकि उसका सारा ध्यान अंकल पे था। जब वो उठा तब वो तुरंत बैठ गया और विंग को पीछे कर लिया बचाने के लिए। फिर एकदम से जब विंग नीचे बैठा तब वो भी बैठ गया। इस बीच उसने विंग को देखा ही नहीं, और जैसे ही वो घूमते हैं विंग एकदम से बेहोश होने लगता है और वो बेहोश होकर वांग जी के ऊपर गिरता है। वांग जी जब विंग को अपनी बाहों में देखता है, कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल शांत है। जी डर जाता है। वांग जी, बॉबे बॉबे क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो ना? मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया था। मैं अब क्या हुआ बॉबे? वांग जी जल्दी से विंग को बेड पे लेटाता है और वो जो को आवाज देता है, चिंगलिंग आयो, जल्दी आओ। जल्दी से विंग को चेक करता है। ये क्या हुआ है तुम्हारी माँ के साथ, मुझे बताओ। मैं जब बेहोश हुआ था मैंने बिल्कुल ठीक किया था ना तुम्हारी माँ को, तो ये कैसे हुआ? और ये कैसे हुई इनकी हालत, मुझे बताओ। वांग जी धीरे धीरे विंग के कपड़े सही करता है और वो विंग के हाथ की तरफ देखता है। ये तुम्हारी माँ का हाथ कैसे चला? वांग जी जैसे नीचे देखता है, विंग के घुटनों में से खून आ रहा था। वांग जी, ये कैसे हुआ? क्या हुआ था? बताओ मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक करके गया था ना तुम्हारी माँ को। तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा अपनी माँ का? पापा, वो बताओ मुझे क्या हुआ? मैं जब बेहोश हुआ उसके बाद जो हुआ मुझे बताओ। और वांग जी जब विंग की हालत देखता है, विंग के घुटनों में से खून आ रहा है, उसके हाथ जले हुए हैं और उसे चक्कर इस वजह से आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेन में था। वांग जी वो गल्प करता है, दिल पे पत्थर रख के पूछता है, बच्चों, बेटा जिंगलिंग, मुझे होश में आए कितनी देर हुई है? वांग जी ये नहीं सुनना चाहता था। यही कोई 1-1.5 घंटा पापा। वांग जी वो गिर जाता है, वो गल्प करता है हार्डली, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। तो तो, तो तुम्हारी माँ ने चलने की कोशिश की थी ना? हाँ, वो डर गए थे, वो बहुत डर गए थे और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। वांग जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारी माँ का हाथ कैसे जला? तुम लोग कहाँ गए थे? क्या करने गए थे तुम लोग? अपनी माँ की मदद नहीं कर सकते थे? ऐसे ध्यान रखा तुमने अपनी माँ का? पापा, वो मम्मा बहुत डर गए थे और मम्मा ने मुझे अंकल को बुलाने के लिए कहा। मैं नहीं जाना चाहता था पर मम्मा ने कहा कि उन्हें नहीं पता है क्या होगा आगे, तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि अगर शिचन अंकल की जरूरत पड़ेगी तो हमारी मदद कर देंगे। ठीक है, तुम गए थे? तुम कहाँ गए थे बेटा जिंगलिंग? पापा, जब आप बेहोश हुए मम्मा ने वो किताब मंगवाई, वो पढ़ी थी तो उन्होंने जल्दी से मुझसे मेडिसिन ढूंढवाई, पर मुझे आवाज़ आई थी कुछ, मुझे नहीं पता था मम्मा चल रही है। पर उन्हें देखकर लगा नहीं बिल्कुल कि उन्हें दर्द हो रहा है। जी ठीक है, जाओ तुम लोग। वांग जी जानता था विंग सह रहा था ताकि उसके बच्चों को पता न चले, उसके लिए वो सह रहा था, इसलिए जब वो उठा उसके मुंह से एक चूं तक की आवाज़ नहीं आई। वांग जी, बेटा जिंगलिंग, सच में तुम्हारी माँ के मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकली? नहीं पापा, हाँ बस वो गिरे थे तब मैं डरा था, तब मैंने पूछा, उन्होंने कहा वो ठीक है, मैं बस दवाई ढूंढूं। क्या हुआ? जाओ जाके चलने वाली मेडिसिन जो मैंने बनाई थी वो लेकर आओ, और चोट के लिए जो बनाई थी वो लेकर आओ। और पापा, मम्मा, जी जाओ, वो ठीक है, बस जाओ, जो मंगाया है वो लेकर आओ। और हाँ, एक जड़ी बूटी रखी है वहाँ पे, वो बाल कर लाना। बेटा जंगली, तुम 2 दवाइयाँ लाओ और मिठाई जो मैंने कहा वो मेडिसिन उबालो जाके। पर पापा, अब ठीक है, बस जाओ। ऐसे ही बच्चे जाते हैं वो टूट जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और वो उसके फेस को देखता है और सोच रहा था और पूछ रहा था, क्यों क्यों आखिर क्यों उठा विंग? कितना हर्ट हुआ होगा, और ये बच्चों की वजह से एक आवाज़ तक नहीं निकाली, एक चूं की आवाज़ तक नहीं निकली तुम्हारे मुंह से। मैं पढ़ा था बुक पे, अपने पार्टनर को स्पिरिचुअल पावर देने के बाद वो 2 घंटे तक नहीं चल सकता था, तुमने कोशिश क्यों की? विंग होश में नहीं था पर वो सुन पा रहा था। वो कहता है, तो क्या अपने लोगों को देखता है ऐसे? अंशित, तो तुम ठीक हो? विंग धीरे धीरे होश में आता है। विंग, तो क्या आपको
अपनी आँखों के सामने मरते देख तला को मैं बहुत डर गया था आपको ऐसे देख कर। भांजीवी को हक करता है, उसे शांत करता है। मैं समझ गया लंगो, हमने क्यों कहा था कि आप जीते जी मर गए थे। मैं बस आपसे सुन सकता था, पर आपने जो कहा मैं वो नहीं जान सकता था। पर जब मैंने आपको उस हालत में देखा, जब आप कुछ नहीं बोल रहे थे, जब मैंने वो पढ़ा, मैं बहुत डर गया था। ऐसा लगा मुझसे सब छिनने जा रहा है, मुझसे मेरी पूरी दुनिया अलग हो रही है। मैं समझ गया हमने क्यों कहा कि अपने जीते जी मरना किसे कहते हैं, आपको पता है। मैं समझ गया, पता है। 2 घंटे तुम चैन से बैठ नहीं सकते थे। 2 घंटे मैं बैठ जाता आपको ऐसी हालत में देख के। मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे, मैं बात भी नहीं करूँगा आपसे। आपने क्या किया हमसे? एक दिन का समय नहीं हुआ, पर मैं तुम्हें हमारी शादी में चलते हुए देखना चाहता था। मैंने देखा था तुम कितनी बुरी तरह टूटे हुए थे उन सब से, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया उस समय। इसी बात से मुझे नफरत है आपकी। क्यों अपने बारे में नहीं सोचते? क्यों हमेशा मुझे ही आगे रखते हैं? मैं भी तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। क्यों किया तुमने? क्यों चले? तो कुछ समझ में आ रहा है आप क्या करें। मुझे उस वक्त ना तो मेरा दर्द महसूस हो रहा था और ना ही कुछ, और मुझे बस साफ नजर आ रहे थे। मुझे बस ये समझ आ रहा था कि आप मुझसे दूर चले जाएंगे। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की और तुम चले। हाँ जी, रोने लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। झूठ, मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? सच में लोगों, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। बच्चों से पूछ लेना, मैंने एक आवाज़ नहीं निकाली। वांची रोने लगता है। विंग नहीं चाहता था वांची को गिल्टी फील हो, क्योंकि वो महसूस करता था, वो बस नहीं चाहता था वांची को भी वैसा महसूस हो, वांची को गिल्टी फील हो उसकी तरह। इसलिए वो झूठ बोल रहा था। उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। पर वांची, उसने साफ पढ़ा था। वांची, तुम्हें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे कि दर्द नहीं हुआ? मैंने पढ़ा था बॉबे, मैंने सब पढ़ा था। 2 घंटे तक अगर तुम नहीं चलोगे तो ठीक रहोगे, पर अगर तुमने 2 घंटे से पहले चलने की कोशिश की तो पहले कदम पर तुम्हें चक्कर आएंगे, दूसरे कदम पर अरे पूरी बॉडी में हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होगा। और तुम कह रहे हो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? किससे झूठ बोल रहे हो? बच्चों से तो छुपा लोगे, मुझसे छुपाओगे? मुझे क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हारी हालत देखकर। तुम्हें बुखार है, तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं, तुम्हारे घुटनों से खून आ रहा है, और ये हाथ कैसे चलाया तुमने? कुछ नहीं हुआ, झूठ मत बोलो, मुझे सब बताओ। क्या हुआ था मेरे बेहोश होने के बाद? नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ी ना मेरी चिंता है। अगर चिंता नहीं होती तो वो करता, इसीलिए मुझे आपसे नफरत है। आपके प्यार से बहुत नफरत है मुझे। क्यों इतना प्यार करते हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना। वांगजी का हाथ लेता है, अपने फेस पे रखता है और कहता है मैंने बताया था, तुमने मुझसे पूछा था मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, मैंने सब बताया। तुम नहीं बताओगे अपने लोगों को? मुझे बताओ मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लग रहा है तुम अब भी छुपा लोगे मन में, पर मैं आपको गिल्ट में नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे रिग्रेट है। मैं नहीं चाहता आप भी करें। कितनी गंदी होती है फीलिंग्स, मैं ही जानता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक था, मैं तो चल भी पा रहा हूँ। वांगजी, चल पा रहे हो? ये बताओ तुम्हारे घुटनों में से खून क्यों आ रहा है फिर? हाँ, चल पा रहे हो ना, तो घुटनों में से खून क्यों आ रहा है? और ये हाथ कैसे जलाया? तुमने अभी बताया नहीं मुझे। नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ी ना मेरी चिंता है। बाबे मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। वांगजी मुझे बताओ बाबे, गुस्सा मत दिलाओ। मैं नहीं बताऊंगा। आपको चिंता नहीं है तो फिर क्यों जानना है आपको? मुझे चिंता नहीं है बहुत, पर मैं नहीं बताना चाहता हूँ। और अब तो मैं ठीक हूँ ना, आप भी ठीक है। बस तुम नहीं बताओगे इसका मतलब है ना? ठीक है बेटा जिंगलिंग, बेटा आयुआन, तुम्हें मिली नहीं? अंदर आओ। वांगजी बताओगे या मैं बच्चों से पूछूं?
वो यहाँ पे थे ही नहीं। पहले तो थे ना, जब मैं बेहोश हुआ उसके बाद तो उन्हें थोड़ा बहुत पता होगा। बेटा जिंगलिंग, तुम कहाँ गए थे? चलो, आयन को तो तुम्हारी मम्मा ने सचिन अंकल के पास भेजा था। तुम कहाँ गए थे? पापा, वो मम्मा बहुत डर गए थे तो उन्होंने मुझे लंचरन अंकल के पास भेजा था। अच्छा, कब गए थे तुम? जब आपको मम्मा ने दवाई दी थी उसके बाद मैं तुरंत चला गया था। बेटा जिंगलिंग, जाओ। हाँ जी, यहीं पे रहो। मैं जब बेहोश हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे सब जानना है, बताओ। जिंगलिंग की तरफ देखता है, नाम इशारा कर रहा था। हाँ जी, गुस्से में बोलता है, बताओ मुझे क्या हुआ था तुम्हारी मम्मा के साथ, कर क्या रहे थे तुम दोनों? वो दोनों डर जाते हैं। हाँ जी, मेरे बच्चों पे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? जानना है ना? ठीक है, खबरदार जो आपने मेरे बच्चों पे चिल्लाया। बच्चों, तुम जाओ। भव्य, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे बता दो या फिर मैं बच्चों से पूछूंगा, पर मुझे जानना है। क्यों जानना है आपको? क्यों जानना है? आपने एक बार भी सोचा था मेरे बारे में जब अपनी स्पिरिचुअल पावर थी? अगर आप ही नहीं रहते तो हो जाती है हमारी शादी। मैं बस एक्साइटेड हो गया था और भूल गया था। ये चीजें भूली जाती। आप ना बात ही मत करिए मुझसे। ये भी बोला जाता है कि खुद की जान खतरे में आ सकती है ना। भूल गया था, मैं भूल गया था, क्योंकि मेरे लिए तुमसे बढ़कर मेरी जान भी नहीं है। अब पागल हो चुके हैं, पूरे पागल हो चुके। हाँ, हो चुका हूँ, मैं पूरा पागल हो चुका हूँ। यही तो कहती है पूरी दुनिया मुझे, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। तुम भी कह लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो क्या आपको लगा कि मुझे दर्द नहीं होगा आपको ऐसी हालत में देखकर? मुझे भी तो यहाँ दर्द हुआ था ना, बहुत दर्द हुआ था। अच्छा ठीक है, माफ़ कर दो मुझे, ठीक है, माफ़ कर दीजिए। प्रॉमिस करिए आप कभी ऐसा नहीं करेंगे दोबारा। आप पहले खुद को रखेंगे। हाँ जी, तो तुम भी वादा करो तुम खुद को रखोगे पहले। नहीं कर सकते ना? तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? भाभी, मुझे बताओ, तुम क्यों बातें घुमा रहे हो बार बार? मुझे बताओ क्या हुआ था मेरे बेहोश होने के बाद। मैं नहीं बता सकता। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें लग रहा है मुझे गिल्ट होगा। मैं सह लूँगा भाभी, पर मुझे जानना है क्या हुआ था मेरे बेहोश होने के बाद। बताओ कि नहीं अपने लोगों को। वांगजी उसे हक करता है, उसके सर पे सहलाता है। फिर वो जानता था, वो नहीं बता रहा था। वांगजी, तो ठीक है, तुम ऐसे नहीं बताओगे ना? जिंगलिंग, आयोन, अंदर आओ। वांगजी विंग के हाथों को बांध देता है रिबन से। अब वांगजी गुस्से में था। विंग वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था क्योंकि वांगजी ने उसके ऊपर साइलेंसिंग स्पेल का इस्तेमाल किया था। विंग को मन में गुस्सा आ रहा था कि उसके ऊपर कैसे वांगजी उसके ऊपर इस समय साइलेंसिंग स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है। विंग वो कोशिश करता है पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती। यहाँ बच्चे से वांगजी कहता है, मुझे बताओ जब मैं बेहोश हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ? तुमसे जिंगलिंग, तुम बताओ। पापा, जब आप बेहोश हुए मम्मा डर गई थी और हम भी। हाँ, उसके बाद मम्मा ने शिजोई को शिचन अंकल को बुलाने भेजा। फिर मैंने मुझसे जल्दी से वो बुक मंगाई जिसमें अपने मम्मा की दवाइयों के बारे में पढ़ा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं जब वो बुक लाया मम्मा बहुत डर गई। मैंने मुझसे वो मेडिसिन मंगाई। हाँ, उसके बाद शिजोई गया था, याद आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मम्मा ने मुझसे वो मेडिसिन लाने को कहा। ठीक है, तो मेडिसिन लेने गए थे, शिजुई वहाँ गया था। उसके बाद क्या हुआ? मैं बोल रहा था मना करने के लिए, पर भांजी ने उसे बिल्कुल पीछे कर रखा था। उसके बाद जब मैं आया मम्मा किचन में थी और फ्लोर पे ब्लड था, पर मैं जल्दी में था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मम्मा ने जल्दी से मंगाया। और ये मम्मा का हाथ कैसे जला? मम्मा मेडिसिन उबाल रही थी। तुम कहाँ गए थे? मैंने बोला था मम्मा से, पर मम्मा ने बोला आपके पास जाऊँ। भांजी आंखें बंद करते और कहते ठीक है। उसके बाद मम्मा जब मेडिसिन लेके आई तब उनका हाथ जला हुआ था, शायद मेडिसिन से ही जला था। वांगजी गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है। उसके बाद तुम कहाँ गए थे? फिर उन्होंने डर की वजह से मुझे लैन शिचन अंकल के पास भेज दिया, मैंने बताया था। ठीक है, दोनों जाओ बाहर। वो चले जाते हैं। वांगजी विंग के हाथों को खोलता है, विंग के ऊपर से साइलेंसिंग स्पेल को हटाता है। विंग, आपने ये क्या किया? तो तुमने नहीं चलाना, तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ ना? मुझे बताओ क्या हुआ, वरना वैसे भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ देख के क्या क्या हुआ है। मुझे बताओगे नहीं? मैं तुम्हारी मेमोरीज निकालूंगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पर आपको क्यों जानना है?
अब ठीक है ना सब? ठीक है, ये ठीक है? तुम्हें अपनी टांगे नजर आ रही है? तुम्हें ऐसा छोड़ के गया था मैं? ठीक है ये? बॉबी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, ठीक है? आपको रिग्रेट होगा। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है वो फीलिंग्स कैसी है। ठीक है, तुम्हें इसका डर है तो कोई बात नहीं, पर एक चीज नहीं समझे तुम अभी तक, हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हम जीवन भर साथ रहेंगे। तो थोड़ा तुम सोओगे, थोड़ा मैं सोऊंगा, ऐसे ही जिंदगी कटेगी ना। तो अगर हम एक दूसरे को अपना दुख बताएंगे नहीं तो कैसे काटेंगे पूरी जिंदगी? तो तुम ही बताओ, तुम मुझे बताओ कि नहीं तुमने क्या सहा, तो हम कैसे काटेंगे आगे की जिंदगी? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे पूरा हक है जानने का। मैंने बताया था ना तुम्हें, जब तुम्हें जानना था। यही तो कपल्स होते हैं ना, यही तो हमारी लाइफ है ना। हम एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे बताओ, मैंने भी तो बताया था। प्लीज पापे, मैं पक्का, मैं कुछ नहीं फील करूंगा। मैं इमोशनल थोड़ी तुम्हारी तरह। जीविंग को अपने चेस्ट से लगा तो और कहते, बताओ। सुन रहा हूँ। क्या हुआ था मेरे बेहोश होने के बाद? मैं जब आप बेहोश हुए बहुत डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। मैं रोने लग गया था वांग जी, ठीक है? आगे मैं बहुत डर गया था। लगो आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? विंग वांग जी के चेस्ट पे मार रहा था। ठीक है, बताओ आगे क्या हुआ? तुम्हें मारना है, मुझ पे गुस्सा करना कर लो, अगर तुम्हें इससे शांति मिल रही है तो करो। बताओ मुझे क्या हुआ उसके बाद? फिर आप जब बेहोश हुए, मैंने वो किताब पढ़ी, जल्दी से वो मेडिसिन ढूंढवाई जिंगलिंग से और को जल्दी से शिचनगा के पास भेजा और फिर मैंने खड़े होने की कोशिश करी और मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। लगो वांग जी की आंखों से आंसू गिरते हैं, वो हार्डली गल्प करता है और कहता है, आगे मैं गिर गया। वांग जी गिर गए, गिरोगे नहीं, चक्कर नहीं आएंगे। बोला था ना, पहले कदम पर चक्कर आएंगे, दूसरे पे पूरी बॉडी में दर्द होगा, पूरी बॉडी में हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होगा। हमने कैसे बर्दाश्त किया और एक उफ तक नहीं निकली तुम्हारे मुंह से। मुझे उस वक्त मैंने कहा ना, उस वक्त मुझे बस आप नजर आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे सब छिन रहा है, तो मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? मैं चलने की कोशिश की, लोगों में नहीं चल पा रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था ना, तुम्हें दर्द निकल गया ना तुम्हारे मुंह से। मैं नहीं खड़ा हो पाया था, मैंने खुद को घसीटा। वांग जी रोने लगता है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे और आप कह रहे हैं मैं हिला क्यों? तो क्या आपको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता, अपने हस्बैंड को मरते हुए देखता, अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को उजड़ते हुए देखता? बताइए, आपने भी तो पूरी दुनिया से लड़ा था ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बात अलग है, ये अलग है। कैसे अलग है? कैसे अलग है? हम पार्टनर्स है ना, मैं आपका हस्बैंड भी तो हूँ ना, तो कैसे अलग है? तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा, झूठ बोल रहे हो तुम। लो लेटो तुम, मैं दवाई लगाता हूँ। वांग जी फूंक मारता है। विंग देख रहा था वांग जी को, वो खुश था। विंग जब स्माइल करता, वांग जी तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि अब आप मेरे पास है, बिल्कुल ठीक। आपने प्रॉमिस किया था हम दोनों साथ में मरेंगे, साथ में जिएंगे। खबरदार जो दोबारा ऐसा किया, आपके मरने के बाद मैं भी मर जाऊंगा। खबरदार जो तुमने ऐसा कहा। जी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। विंग मेरी हालत देखकर आप समझ सकते हैं मैं क्या करूँगा और क्या नहीं। वांग जी उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो विंग की हालत देख चुका था। तुम अगली बार ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं गारंटी नहीं दे सकता। विंग करूँगा और बिल्कुल करूँगा, इसलिए मेरे लिए आपको खुद का ध्यान रखना होगा, तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा। मेरे लिए रखूँगा, बिल्कुल रखूँगा। ठीक है, मैं अपना भी ध्यान रखूँगा, तुम्हारा भी। मैं अपना भी ध्यान रखूँगा और अब घर बच्चों का भी। वांग जी वो बड़े हो चुके हैं, तो क्या मेरे बच्चे हैं वो? ठीक है। जी लगा रहा था, वो कहता दर्द हो रहा है? नहीं। जी फूंक मारता है, फिर वो घुटनों की तरफ जाता है। वांग जी विंग के कपड़े हटाता है। वांग जी ये क्या हालत की है तुमने? वांग जी वो रोने लगता है। वांग जी को रोते देख विंग समझ गया था कि अब वांग जी को रिग्रेट हो रहा है। विंग जल्दी से उठता है और कहता मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। विंग जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है। तुम्हें हो रहा है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। अब तो डॉक्टर है ना, अब मुझे जल्दी ठीक कर देंगे ना। तो फिर क्यों रो रहे हैं?
बॉम्बे, मैं डॉक्टर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को चोट पहुँचाओगे। तुम्हें जब हल्की सी भी चोट लगती है तो मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है, तुम क्यों नहीं समझते हो? मेरा दिल, उसके 1000 टुकड़े होते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अगली बार नहीं करूँगा। प्लीज़ रोना बंद करें ना। आप एक हेल्प है, आप कैसे रो सकते हैं? किसने कहा मैं नहीं रो सकता? अच्छा ठीक है, आप रो सकते हैं, आप मेरे सामने जितना चाहे रो सकते हैं, और बच्चों का तो सोचिए। उनका मैं क्यों सोचूं? मेरी वाइफ तुम हो ना। हाँ जी, विंग को हक करके रोने लगता है। विंग उसके सर पे सहलाता है और कहता है हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और अब सब ठीक है। स्माइल करता है, भांग जी इसकी तरफ देख के स्माइल करता है। भांग जी मैं अभी आता हूँ। विंग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए कपड़े लेने और क्या? बच्चों से माफ़ी मांगने। मैंने उन पर पहली बार चिल्लाया। भांग जी जब ये कहता है विंग वो आपको समझते हैं, चिंता मत करिए, मैं अच्छे से जानता हूँ अपने बच्चों को। वो आपको समझते हैं इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। मैं जानता हूँ वो मुझे समझते हैं इसलिए कुछ नहीं कहेंगे, पर मैंने गलत किया। मुझे उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे लिए, तो आपने किया क्यों? भांग जी नीचे पेश करता है। बताइए। वो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग तो बच्चों से नहीं करते? करता हूँ ना, उनसे भी करता हूँ, पर शायद मैं तुमसे हमारे बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या? भांग जी जल्दी से चला जाता है। क्या कहा इन्होंने? ये सच में पूरे पागल हैं। फिर विंग हंसता है और कहता है मैं भी करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आपसे, अपने बच्चों से भी करता हूँ, पर आपसे भी। मैंने कभी महसूस नहीं किया, पर मैं शायद आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। भले ही मेरे मुंह से एक उफ तक ना निकले हो, क्योंकि बच्चे थे, मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन उस वक्त उससे ज़्यादा मुझे आपकी चिंता हो रही थी। तो मैं खड़ा हुआ। तो मैं ऐसे कह दूँ कि मैं आपसे प्यार नहीं करता बच्चों से ज़्यादा। अरे मेरे मुंह से उस वक्त उफ ना निकले हो, पर मैं आपकी देखने के बाद एक बार भी रुका नहीं। भले मेरे जो भी हालत हो रही थी, मुझे उसकी परवाह नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने बच्चों को भेज दिया। मुझे उनकी परवाह नहीं हुई। आपके साथ मरने तक को तैयार हो गया। मैं सच में मैं भी आपसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से भी ज़्यादा। शायद मुझे उनकी चिंता भी थी और आपकी उनसे ज़्यादा थी कि मैंने उन्हें भेज दिया ताकि मैं आपका ध्यान रख पाऊँ, जबकि मैं अच्छे से जानता था मेरी हालत नहीं है। और मैं एक चीज़ जानता था कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा आपके साथ। उसी दर्द में तड़पते हुए मैं भी अपनी जान दे देता। विवांग जी कपड़े लेके आता है। विंग आ गए आप? क्या कहा आपने बच्चों से? वांग जी मैं बाद में जाऊँगा। विंग ठीक है। वांग जी आता है, विंग के कपड़े खोलने शुरू करता है। विंग वो गल्प करता है। लाखों। वांग जी मैं कब ठीक होऊंगा? वांग जी क्यों? ऐसे अब तुम ठीक हो, 2 घंटे हो चुके हैं, अब तुम चल भी सकते हो, पर अभी तुम्हें यहाँ लगी तो दर्द होगा। क्या ज़रूरत थी वो सब करने की? हीरो समझते हो तुम खुद को? मुझे नहीं पता, मैंने कहा मुझे उस वक्त आपकी चिंता थी बस। प्यार से सर पे सहलाता है, उसे अपने चेस्ट से लगाता है और कहता है अगली बार मत करना। विंग आप जानते हैं मैं करूँगा। ठीक है, फिर और बहस नहीं करते अब। विंग अच्छा, हाथ से देखो कपड़े निकालो। भांग जी निकालता है। विंग उसे शर्म आ रही थी, वो नीचे देख रहा था। भांग जी क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे क्या शर्मा रहे हो? इतनी बार तो खोले। चुप हो जाइए, बच्चे हैं घर में, वो सुन लेंगे। आपको तो बिल्कुल शर्म नहीं है। तो मैंने गलत क्या कहा? सच में निकाले हैं मैंने। हाँ आप चुप हो जाइए, बच्चे सुन लेंगे। ठीक है। भांग जी विंग को कपड़े पहनाते हैं। विंग कैसे कैसे बातें करते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, बच्चे हैं घर में। भांग जी वो जाते वक्त कहता है इतना मत सोचो, बच्चे बड़े हो चुके हैं हमारे, भूलो मत, 16 साल बीत चुके हैं जब तुम हमारे पास नहीं थे। विंग उदास हो जाता है। भांग जी मेरा वो मतलब नहीं था। विंग समझता हूँ, जानता हूँ। अब कहाँ जा रहे हैं आप? बच्चों से बात करने। ठीक है मैं भी चलता हूँ। भांग जी नहीं, लेटे रहो, मेरी तबीयत खराब है, तुम्हें जाना है। विंग तो आपकी भी खराब है। ऐसा करिए बाद में बात कर लेंगे, अभी आप सो जाइए, आराम कर लीजिए, रात को शादी भी है और हम जाने से पहले उनसे बात कर लेंगे। ठीक है? भांग जी ठीक है। भांग जी जानता था विंग लेटेगा नहीं, जब तक वो लेटेगा नहीं। वो लेट जाता है। विंग जैसे ही सोता है, भांग जी उठता है, वो बच्चों के पास जाता है, बाहर बैठता है।
बच्चों के पास जो कह रहे थे। पापा ने चिल्लाया। तभी जिंगलिंग कहता है, कोई बात नहीं आयुवान, तुम जानते हो ना पापा मम्मा से कितना प्यार करते हैं। भांजी दोनों के सर पे सहलाता है और कहता है, तुम दोनों से भी बहुत प्यार करता हूँ। तभी दोनों पीछे मुड़ते हैं। पापा आप, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं बस बहुत डर गया था, तुम जानते हो ना तुम्हारी माँ नहीं थी, मैंने कितनी मुश्किलों से उसे पाया, तो मैं बहुत डर जाता हूँ। अगर ऐसा दोबारा कुछ हो तो तुम बुरा मत मानना, ठीक है। पापा जानते हैं हमने भी मम्मा को बहुत मिस किया था, हम उनका ध्यान नहीं रख पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। भांजी कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी। भांजी दोनों को हक कर लेता है, दोनों के आंसू साफ करता है। तभी भीम जो पीछे खड़ा हुआ वो सुन रहा था और कहता है, तो ये तीनों खुद रो लेंगे लेकिन मुझे नहीं बताएंगे। तभी भांजी की धड़कनें बढ़ती हैं, वो हंसता है हल्का सा। आप तीनों खुद रो लीजिए, मुझे मत बताइए कि आपने मुझे कितना मिस किया है ना। जिसको मिस किया उसे कभी बताइए मत कितना मिस किया। अकेले अकेले हक कर रहे हैं। भांजी जैसे ही सुनता है वो कहता है, आ जाओ फिर। आपको कैसे पता मैं यही हूँ। भांजी, ये तुम्हारी धड़कन है, मेरी धड़कनों से जुड़ी हुई है। भाई क्या मतलब। भांजी बाद में बताऊंगा, आ जाओ। रिंग जाके बैठता है, वो सबको हक करता है। भांजी अच्छा अब तुम लोग आराम कर लो क्योंकि रात को शादी है, बहुत सारा काम होगा। विंक मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम लोग मेरी दुनिया हो, तो मैं कहीं भी जाऊँ हमेशा याद रखना तुम लोगों के पास आऊँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। पापा ने कहा था आप यहाँ आओ। वो दोनों अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं। विंग स्माइल करता है और कहता है, मैं हमेशा यहाँ हूँ। विंग दोनों के फोरहेड पे किस करता है। अरे भांजी भी फेस आगे करता है। विंग वो बच्चों को देखता है, फिर भांजी को, ये क्या कर रहे हैं आप। भांजी मुझे भी करो जो बच्चों को कर रहे हो। बच्चे हंसते वो चले जाते हैं। भांजी करो जल्दी। विंग आप बच्चे हैं। भांजी ठीक है, बच्चा मानना है तो वो भी मान के कर सकते हो। अल्लाह को आपको पता है ना हमारी शादी हो चुकी है और आप क्या चाहते हैं। जब मैं आपसे प्यार नहीं करता था मुझे अपने प्यार में गिरा लिया, अब आप और क्या चाहते हैं। बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं आप मेरे सामने, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो दे नहीं रहे तुम। फाइन ठीक है। विंग आगे बढ़ता है, भांजी के फोरहेड पे किस करता है, पर विंग देखता है भांजी कहता है, मुझे यहाँ चाहिए मेरे लिप्स पे, मैं थोड़ी ना बच्चा हूँ। विंग हाँ अभी तो आप बोले थे बच्चों की तरह मान कर किस कर दूँ, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं बच्चा हूँ, मैंने कहा मान कर। तुमने सच में मान लिया, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, भूल मत जाना। चाहो तो मैं भी याद दिला देता हूँ। विंग देखता है वांगजी ने उसे गोद में खींच लिया। विंग गल्प करता है, वांगजी को दूर हटा रहा था। वांगजी क्या हुआ। विंग बच्चे आ जाएंगे आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। वांगजी पता तुम जानते हो मुझे कभी नहीं थी। विंग पर बच्चे आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए। चिंता मत करो अब नहीं आएंगे, सोने चले गए वो। वांगजी विंग को कर करता है, हाँ आप क्या कर रहे हैं अब। तुम्हें लगी है ना, ले जा रहा हूँ। तो मैं चल सकता हूँ पर मैं लेके जा रहा हूँ। वांगजी ले जाता है, विंग को बेड पे लेटाता है और लेट जाता है, उसके साथ सो जाता है। अब शाम को दिखाया जाता है, तैयारी हो रही थी, विंग तैयार हो रहा था, उसे कंसरीन मिसेस लैन तैयार कर रही थी। वहीं वांगजी को मिस्टर लैन, लैन चिरन, लैन शिचन और तो और उसके बच्चे, यहाँ तक कि वी चंग से तक तैयार कर रहे थे, क्योंकि वांगजी ने कहा था मुझे सबसे सुंदर देखना है अपनी वाइफ के लिए। वांगजी शिचनगा से कहता है, आप वो लेके आए जो मैंने मंगाया था। शिचनगा ये लो। ने कहा तुमसे ये बनाने को। वांगजी आपको कैसे पता। नहीं वरना तुम इतनी जल्दी ऐसी चीज़ें तो नहीं मंगवाते हो। अच्छा ठीक है, लेट हो रहा है, चलो जल्दी। तो लोग जाते हैं। वांगजी स्टेज पे खड़ा हुआ था, विंग का इंतज़ार कर रहा था। वहीं विंग वो अपने माता पिता के साथ गेट पे खड़ा हुआ था, चांगसर कांगसरिन के साथ। वांगजी जो बेसब्री से हमारे विंग का इंतज़ार कर रहा था स्टेज पे, वहीं विंग जो बाहर खड़ा था चांगसे कांगसरिन के साथ, अंदर जाने ही वाले थे। विंग टाइटली दोनों का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, माँ पा मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने कोई गलतियाँ की हो। कांगसरिन एक मारती है और कहती है, क्या कह रहे हो, हमसे माफ़ी मांगोगे। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम दुनिया में कितनी भी बड़ी गलती करके हमारे पास आओगे ना, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। माँ मैं आपको बहुत मिस करूँगा, हम भी बहुत मिस करेंगे।
और देखो, अगर तुम्हें लगे ना कि तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा बेटा, पूरी ज़िंदगी रख लूँगा। हँसता है और कहता है, मत रुलाइए, आप रोएंगे तो मैं रो दूँगा। विंग जल्दी से आँसू साफ करता है। तभी कंसरेन, क्या कर रहे हैं आप, उसका मेकअप खराब हो जाएगा, मत रुलाइए। इनको याद आता है जब वो पहली बार गया था, बीचांग से उससे मिले थे। फिर जब चीज़ें बदल रहा था, एक बार भी बीचांग से ने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। विंग को जो पसंद नहीं आता था, विंग जब मर्जी चाहे जो चाहे कर सकता था वहाँ पे। तो विंग वही याद करके हंस रहा था बीचांग से। बेटा, अगर तुमसे ना हो तो सब छोड़कर मेरे पास आ जाना, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। नहीं कंसरेन बेटा, तुम यहाँ पे ध्यान रखना अपना, तुम्हें बताया था ना मैंने। माँ मैं ध्यान रखूंगा, मुझे याद है सब। मैंने सारे रूल अभी याद नहीं किए, पर मैं धीरे धीरे पढ़ लूँगा। बीचांग से अगर तुमसे ना हो तो मेरे पास आ जाना, कोई ज़रूरत नहीं है रहने की। मुझे कोई परवाह नहीं क्या कहेंगे बाहर वाले, मेरे लिए तुम और सिर्फ तुम मैटर करते हो बेटा। अनाउंसमेंट होती है, लोग अंदर जाते हैं। अब बीचांग से कंसरेन विंग को अंदर लेके जाते हैं। भांजी उसका इंतज़ार खत्म होता है विंग को देख। वो शौक था, वो कहता है तुम बिल्कुल पहली बार जब हम मिले थे उस तरह लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आज तुम, बहुत ज़्यादा बॉबी। तभी विंग दिमाग याद ही नहीं पड़ा रहा, उसे देखे जा रहा है। तभी बीचांग से और कंसरेन हंसते हैं और कहते हैं बेटा वांग जी, वो पूरी रात या कहूँ पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। घूरना बंद करो, लेकर नहीं जाओगे अपनी वाइफ को। वांग जी जल्दी से हाथ आगे बढ़ाता है, वो ऊपर ले जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। प्रीस्ट विंग और वांग जी के पेरेंट्स को ऊपर बुलाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। प्रीस्ट कहते हैं आपको जब उस तरफ घूमने को बोला जाए आप घूमना और वो करना, जब इस तरफ घूमने को बोला जाए तब इधर घूमना और एक दूसरे की तरफ घूम कर वो करना। अभी वांग जी तेज बोलता है, हाँ मैंने सिखा दिया सब। अभी बच्चे कहते हैं हाँ रात भर मम्मी से यही बोल रहे थे पापा, पापा आते टाइम भी, और बहुत बार बोला उन्होंने। सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ जी वो शाय हो जाता है। नहीं, हाँ 50 या 100 बार तो सुन चुका हूँ मैं, अब तो मेरे दिमाग में बैठ चुका है और पहले मैंने किया है, मुझे अच्छे से याद है। प्रीस्ट, अच्छा आप दोनों सामने खड़े हो जाइए, अब आप लोगों की सेरेमनी स्टार्ट हो रही है। हाँ जी बॉबी, मुझे प्रॉमिस देने भूलना मत। कौन सा प्रॉमिस, भूल गए? अच्छा वो आपको देने हैं ना वांग जी? हम दोनों देंगे एक दूसरे को। ठीक है। प्रीस्ट कहते हैं आप दोनों उस तरफ घूम जाइए और बो करिए। विंग और वांग जी बो करते हैं। प्रीस्ट कहते हैं पहला बो हेवन और अर्थ को। यहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे को प्रॉमिस देते हुए कहते हैं मैं विंग लैन वांग जी वादा करता हूँ वो अपने हस्बैंड के साथ रहूँगा, हमेशा उनका ध्यान रखूँगा, अमीरी में गरीबी में हमेशा उनके साथ रहूँगा। वांग जी प्रॉमिस करता है मैं लैन वांग जी अपनी वाइफ विंग लैन वांग जी से प्रॉमिस करता हूँ अमीरी में गरीबी में मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रीस्ट, अब आप दोनों इस तरफ घूम जाइए, बो करिए। वो लोग बो करते हैं। प्रीस्ट दूसरा बो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पेरेंट्स को। विंग और वांग जी वो एक दूसरे को प्रॉमिस देते हैं। मैं विंग लैन वांग जी, हम ठीक हों या बीमार हो या सुख हो या दुख हो, मैं कभी अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ूंगा, सुख में उनके साथ रहूंगा और दुख में कभी उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वांग जी, मैं लैन वांग जी अपनी वाइफ विंग लैन वांग जी को ये वादा देता हूँ हम चाहे बीमार हो ठीक हो कभी उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा, सुख में हमेशा उसके साथ रहूंगा और दुख में कभी उसे दुखी नहीं होने दूंगा। वो दोनों उठते हैं। प्रीस्ट, एक दूसरे के सामने घूम जाइए, वो करिए। प्रीस्ट तीसरा बो एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ मानते हुए। अभी वांग जी कहता है मैं विंग लैन वांग जी अपनी वाइफ को ये वादा देता हूँ कि हम मरते दम तक साथ रहेंगे, मरेंगे भी साथ, जिएंगे भी साथ। यहाँ विंग भी एक साथ बोलता है मैं विंग लैन वांग जी अपने हस्बैंड लैन वांग जी को ये प्रॉमिस देता हूँ हम जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। तभी विंग कहता है अरे ये तो मैंने इन्हें बताया ही नहीं था। विंग, क्या आप मुझे अपनी वाइफ के रूप में अपनाते हैं? तभी वांग जी कहता है मैं अपनी वाइफ विंग लैन वांग जी को
अपनी वाइफ और हस्बैंड दोनों के रूप में अपनाता हूँ। विंग हंसता है। वांग जी तुम्हारी बारी। विंग मैं विंग लैन वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में अपनाता हूँ। अभी प्रीस्ट कहते हैं खड़े हो जाइए, इतना भी वो नहीं करना था। अरे बन तो गए हो, अब उठ भी जाओ। दोनों उठते हैं और हंस रहे थे एक दूसरे को देख के। वांग जी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। विंग क्या? वांग जी बाद में बताऊंगा। विंग पर क्या? वांग जी चलो। विंग और वांग जी जाते हैं। वो झुकने ही वाले थे तभी चांग से रोकते हैं और कहते हैं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये लो, ये तुम्हारे लिए शादी के लिए तैयार किया था। आप लोग चले जाओगे, मैं तो यहीं रहूंगा। तुम चाहो तो चल सकते हो। जब वीचांग से ये कहता है, वांग जी घूर के देखता है। तभी वीचांग से विंग को देख रहे थे और तभी कांग सी सरेन वांग जी के रिएक्शन वो हंसती हैं और वीचांग से को मारते हुए कहती हैं साइड में देखने को। तभी वांग जी देखता है, वो आंखें नीचे कर लेता है क्योंकि वो कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वो जानता था अच्छे से विंग पर उससे पहले उसके पेरेंट्स का हक है। तभी कांग से बेटा वांग जी अभी तो तुम गुस्से से घूर रहे थे अपने पापा को। तभी चांग से क्या तुम मुझे ऐसे गुस्से से घूर रहे थे? नहीं पापा। कांग से अच्छा अगर उसकी वाइफ को उससे दूर ले जाओगे तो गुस्से से नहीं घूरेगा। भूलिए मत, उसी ने अपनी वाइफ को जिंदा रखा है। नहीं भूला हूँ और भूल भी नहीं सकता। शुक्रिया बेटा, तुमने हमारा गुस्सा भी सहा लेकिन विंग को कभी अकेला नहीं छोड़ा। नहीं पापा ऐसा मत बोलिए। यहाँ वी चांग से भी जानते थे कि वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। विंग वापस आएगा हो ही नहीं सकता। हाँ मिलने जरूर जाया करेगा, कैसे छोड़ देगा अपने पेरेंट्स को। विंग अब जाता है और कांग सेरेन को टाइट लिया करता है, वी चांग से को भी, और फिर जाता है मिस्टर लैंड के पास। वो करने वाला था तभी मिसेस लैंड रोकती थी और कहती बेटा नहीं, अब मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, ऐसे करोगे माँ? वो हक कर लेता है। कांग सेरेन हंसती है क्योंकि वो समझ गई थी मिसेस लैंड विंग से बिल्कुल वैसे ही प्यार करेंगी जैसे वो करती हैं। विंग मिस्टर लैंड के पास जाता है। मिस्टर लैंड बेटा तुम्हें जब भी ज़रूरत हो, जो भी ज़रूरत हो मुझे बताना, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने पापा से बोलते थे। पेचांग से के दिल में थोड़ी शांति आती है कि विंग अब सही जगह है। ये जगह बहुत बदल गई है 16 सालों में। वहीं मिस्टर लैन आते हैं। वहीं विंग और भांग जी वो तो जल्दी में जाते हैं और कहते हैं वो करते हुए, तो लैन चिरन भी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है तुम लोगों की, भूल गए हो शायद। वो दोनों सीधे खड़े हो जाते हैं क्योंकि लैन चिरन से वो बहुत डर रहे थे। लैन चिरन उन्हें एक किताब देते हैं और कहते हैं इसका पेज नंबर 92 से आगे जो भी पढ़ोगे तुम्हारे काम का है, इससे तुम दोनों ठीक हो जाओगे। अभी वांग जी शिचेंगा को कहता है कहा इसमें क्या है? शिचेंगा मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना पढ़ी है, तुम्हारे लिए मंगवाई है सिर्फ उन्होंने। तभी वांग जी अंकल इसमें क्या है? वो फिर रेड हो जाते हैं। अरे बस पढ़ लेना, दे दिया ना, ठीक है अंकल। अब क्या पूछना है तुम्हें? अंकल को जाने नहीं दे रहे थे वो दोनों क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वो कैसे ठीक कर सकते हैं एक दूसरे को। यहाँ लैन चिरन वो पागल हुए जा रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे उसमें जो था। या विंग अंकल क्या इससे लोग पूरी तरह ठीक हो जाएंगे? क्या है इसमें? यहाँ वांग जी इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा अंकल। बताइए ना कहाँ से पढ़ना है मुझे? हाँ 92 से। लैन चिरन हाँ ठीक है पढ़ लेना। और तुम्हारे लिए बेटा विंग कुछ है, चलो बाहर। अब विंग बाहर जाता है, देखता है पूरी प्रजा वहाँ थी। इंसेक्ट के सारे जो लोग रहते हैं वो वहाँ थे। विंग आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बेटा वांग जी इधर आओ, ये लोग तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। विंग वो एक कदम पीछे लेता है, वांग जी उसे आगे बढ़ाता है और कहता है भूलो मत, तुम भी प्रिंस हो, अच्छे से जानते हो पहले प्रजा आती है। विंग कदम आगे लेता है, उसकी आंखों से आंसू गिरता है और वो कहता है आप सब चिंता मत करिए, हम भूल चुके हैं वो सब। तभी वो लोग गिल्टी दिखते हैं, तब वो कहता है मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या आप लोग बिल्कुल शांति से मुझे देंगे? वो कहते हैं हाँ प्रिंस हम ज़रूर देंगे, हमें माफ़ कर दीजिए सेकंड मैडम लैन। तो तुम जानते हो मैं तुम्हारा सेकंड मैडम लैन था या हूँ? तो मेरे लोगों ने क्या गलती की थी? उन्होंने मुझसे प्यार किया था, मुझे यहाँ लेकर आई, ये उन्होंने जुर्म किया था। हमें माफ़ कर दीजिए मैडम लैन, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए सेकंड मैडम लैन।
मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये जानना चाहता हूँ कि आपको आपको खुद को अपने सेकंड प्रिंस लैंड पर भरोसा नहीं था, जो आपने आपने उन्हें इतना कुछ सहने पर मजबूर किया। हमारे लिए आप लोग पहले आते हैं, हम आपके लिए काम करते हैं, हम आपके साथ गलत कैसे होने देते? हम तो बस सबको बचा रहे थे, आपने इन्हें मारने की कोशिश की क्योंकि ये मुझे यहाँ लेकर आए। मानता हूँ आप लोगों को नहीं पता था, पर क्या आप खुद नहीं जानते थे आपके सेकंड प्रिंस लैंड कैसे हैं? वांग जी पीछे करता है विंग को। विंग, नहीं मुझे जानना है। इन्होंने हमसे जवाब मांगे हैं, तो अब इन्हें भी मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। क्यों क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया? मुझे भी जानना है, क्या प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्या आप लोग मुझे पनिश कर सकते हैं? बोलिए। मुझे आगे आता है, उनको पीछे करता है, कहता क्या बोल रहे हो तुम? वो आगे जाता है, शांत होकर कहता है आप सब भूल जाइए जो भी आपके सेकंड मैडम लैन ने कहा। अंग उसे संभालती हैं और कहती हैं बेटा विंग, ऐसे तुम कुछ नहीं कह सकते पब्लिक में। मैं जानती तुम इमोशनल हो, तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करते, पर अभी पब्लिक में से एक कहता है मैं सेकंड मैडम लैन का जवाब देना चाहता हूँ। जानते हमारे प्रिंस ने कभी कोई गलती नहीं करी, हम उन्हें जानते थे, और मैं जानता हूँ प्यार प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, पर यहाँ है, यहाँ प्यार करना गुनाह है। भी तो ये रूल बदला जाएगा अब से, ये रूल बदला जाएगा। वांग जी की तरफ देखकर बोलता है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है, हंसता है, और जैसे ही नीचे जब ये सब लोग देखते हैं वो खुश होते हैं और कहते हैं शुक्रिया सेकंड मैडम लैन, आप लोग हमेशा खुश रहे, आपकी जोड़ी बनी रहे। विंग, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो पहले कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर मैं आपके सामने उस वक्त सेकंड मैडम लैन था ही नहीं। मैं बस एक वो वाइफ था जो जानना चाहता था कि आखिर मेरे हस्बैंड ने ऐसी क्या गलती की थी, क्या गुनाह किया था उन्होंने, आप लोगों ने इतनी बड़ी सजा उन्हें दी मुझसे प्यार करने की। पर समझ आ रहा है मुझे, गलत लोग नहीं होते, गलत परिस्थितियाँ होती हैं। मैं आप लोगों से गुस्सा नहीं हूँ, जब टाइम ही ऐसा हो तो क्या कर सकता है कोई। आप सब लोग वो भूल जाइए और एक नई शुरुआत करिए, जहाँ हर किसी को प्यार करने की आज़ादी हो और प्यार करना कोई जुर्म ना हो, प्यार करने पे कोई सज़ा ना मिले, प्यार करने वालों को कभी अलग ना किया जाए। विंग शांत होता है। वांग जी उसको संभाल रहा था और लैंचरेन भी कहता है ये रूल बदल जाएगा। हंसता है और तो सारे सेक्ट में ये रूल बदलने लगे, क्योंकि लैंड सेक्ट सबसे बड़ा था और जैसे जैसे ये हर जगह पहुंच रहा था वहाँ पे लोग चेंज करते जा रहे थे, क्योंकि अब तो लैंड सेक्ट में रूल बन चुका था, प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं किया जाएगा। यही चीज़ जब विंग बोलता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, और सभी सेक्ट के लोग वहाँ थे तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने भी अपने सेक्ट में बदल लिए थे ये रूल। और यहाँ पर चांग से कांगसरिन को उन ओल्ड मैन की बात याद आती है। विंग जिन सेक्ट जरूर जाएगा, उस दिन के बाद अब अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएंगे, वो सच कह रहे थे। दो बातें बिल्कुल सच हुई थी कि विंग जिन सेक्ट जाएगा वो जिन सेक्ट गया, और जिन सेक्ट विंग ही गया था, साथ में हमारा शाओजान गया था। भूल मत जाइएगा ये शाओजान है, जैसा कि उन ओल्ड मैन ने कहा था कि विंग उस दिन के बाद नहीं नजर आएगा। अब विंग नहीं है, अब बस शाओजान है। अब वी चांग से और कांगसरिन को ये बात समझ आती है कि वो उस दिन के बाद विंग से कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन शाओजान उनके पास रहेगा, एटलीस्ट शाओजान उनके पास रहेगा। तीसरा जो उन्होंने कहा था कि विंग प्यार की ऐसी परिभाषा लिखेगा जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी, उसने किया। सारे सेक्ट में ये रूल बदल गए, एक नई परिभाषा लिखी प्यार की। प्यार में दर्द ज़रूर होता है, पर कहते हैं ना ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमारे विंग और वांग जी तो डूब के जा चुके हैं। अच्छा चलिए स्टोरी पे चलती हूँ। तो यहाँ से वांग जी और विंग वापस सेरेमनी में एंटर होते हैं। पब्लिक से मिलने के बाद वांग जी विंग हंस रहे थे, तभी बच्चे आते हैं और शिचेंगा तो खड़े थे। तभी टिंगलिंग कहता है पापा मम्मा से बहुत प्यार करते हो ना? वांग जी बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हारी माँ से। तो प्यार क्या है?
प्यार विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है। विंग वो भी स्माइल करने लगता है वांगजी को देख के। वे बच्चे, पापा हमने कुछ पूछा था। वांगजी उसी का जवाब दे रहा हूँ, पर आप तो मम्मा की तरफ देख रहे हैं। कुछ नोटिस किया? विंग स्माइल करता है और कहता है मैंने नोटिस किया। मुझे हंसता है, वो दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे थे बच्चे, पर हमें तो समझ नहीं आया, देखा तो हमने भी। वांगजी हंसता है और कहता है प्यार जिसे देखने भर से तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाए। तुमने कभी नोटिस नहीं किया, जब भी मैं तुम्हारी माँ को देखता हूँ मेरे चेहरे पे अपने आप हंसी आ जाती है, पर आप हंसे ही नहीं। विंग हंसे थे, पर मम्मा हमने देखा पापा नहीं हंसे। विंग मैंने महसूस किया वो हंसे दिल में, और वो हंसे थे। हाँ पापा बस यही होता है प्यार। वांगजी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार प्यार तो बस एक एहसास है बच्चों। वांगजी विंग की तरफ देखता है और अपनी सारी जर्नी विंग के साथ जब तक उसने पल बिताए थे उन्हें याद करते हुए कहता है प्यार साथ है। प्यार उसकी आंखों में एक आंसू दर्द है। प्यार उसके लिए इंतजार करना प्यार है, उसकी चिंता करना प्यार है, उस पर गुस्सा करना प्यार है, उसका इंतजार प्यार है। पापा क्या हुआ? वांगजी जल्दी से शांत होता है और कहता है तुम्हें कुछ समझ आया? वांगजी जब बच्चों की तरफ ऐसे देखते हुए पूछता है बच्चे, हाँ पापा आ गया। विंग वो हंसता है क्योंकि बच्चों को कुछ समझ नहीं आया था। वांगजी ठीक है तो मैं जाऊँ? तभी विंग वांगजी का हाथ पकड़ के रोकता है। वांगजी क्या हुआ बाबू, आपने जैसे कहा, आपको लगता है इन्हें समझ आया होगा? आपने तो बस कह दिया जो आपने फील किया। वांगजी बच्चों तुम्हें समझ नहीं आया? बच्चे नहीं पापा हमें नहीं समझ में आया। विंग मैं समझाता हूँ। बच्चों प्यार एक एहसास है जिसे बस जिया जाता है, महसूस किया जाता है। प्यार की कोई सीमा नहीं है। प्यार तो किसी से भी हो सकता है क्योंकि ये बस एहसास है, फीलिंग्स हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, जिन्हें दिल से महसूस किया जाता है। तुम लाख छुपा लो पर तुम बिल्कुल नहीं छुपा पाते। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। प्यार में आप उस इंसान की फिक्र करते हो, उस इंसान से एक पल भी दूर नहीं रहा जाता, पर उसका इंतज़ार करना वो प्यार है। प्यार आज़ादी देता है। तभी जिंगलिंग कहता है नहीं मम्मा प्यार आज़ादी नहीं देता है। ऐसा किसने कहा? अगर प्यार आज़ादी देता तो वो ओमेगास कैसे रह लेते हैं अल्फाज के साथ, और वो अल्फा ओमेगास के साथ? वांगजी वो शाय करता है विंग भी, और कहते हैं दोनों ठीक है हम समझाते हैं। जहाँ भी सुना है कि प्यार बांधता है, गलत सुना है बेटा। प्यार आज़ादी देता है। मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है, तुम ये तो जानते हो ना मैं मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। हम जानते हैं। तो तुम्हें याद है मैंने मम्मा को मिस सेकंड मैडम लैन बनने से क्यों रोका? क्यों पापा? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार आज़ादी देता है, बांध कर नहीं रखता। मैं क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी माँ को लेके पहाड़ों में रहता हूँ, जबकि वहाँ से आना और जाना दोनों मुश्किल है, फिर भी रहता हूँ क्योंकि हमें निकाला गया है। हमें निकाला नहीं गया है, ये हमारी पहले से ही प्लानिंग थी। मेरे को याद आता है हाँ, जब वो वी सेक्ट में थे तब वांगजी ने कहा था एक बार कि वो उसे और अपने बच्चों को लेकर लैन से बहुत दूर रहेगा। विंग वो वांगजी की तरफ देख रहा था, तब वांगजी को समझ में आता है विंग भी बहुत क्यूरियस है। वांगजी तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, मुझे प्यार है, कुछ जैसा है वैसा ही मुझे पसंद है। तुम्हें याद है ना तुम्हारी माँ को अल्फाओं की तरह रहना पसंद है। बच्चे और वो तो काम भी बहुत बिगाड़ते हैं। फिर क्या काम है, काम बिगाड़ता हूँ? हाँ जी बस मुझे वही पसंद है तुम्हारी माँ के बारे में। मुझे तुम्हारी माँ के बाल ना संवारना, आँखों में काजल ना लगाना, उसके अल्लड़पन से मुझे प्यार है। कुछ ऐसा है
मुझे उससे प्यार है। उसकी हरकतों से मुझे प्यार है। उसका पागलपन, बिना डरे कुछ भी करना, आज़ादी से रहना, वो जो चाहे कर पाए, ये देना, ये मेरा प्यार है। उसे जो चाहिए मुझे देना है, यही मेरा प्यार है। मैं बस डर गया था, इसलिए नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ सेकंड लाइन की पोजीशन संभाले, क्योंकि मुझे डर था। ये जो चीज़ें हैं मुझे पसंद है, तुम्हारी माँ का अल्लड़पन, उसका आंखों में काजल ना लगाना, अल्फाओं की तरह रहना, बाल ना संवारना, अल्फाओं की तरह कपड़े पहनना, मुझे सब पसंद है। पर आज देखो तुम्हारी माँ, सोचो आज उन्होंने काजल लगाए, बाल संवार रखे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही होंगी। तभी बच्चे विंग का बेल हटाने वाले थे, भांजी तुरंत रोकता है, विंग भी रोक देता है। भांजी, बच्चों ये सिर्फ मैं हटा सकता हूँ। हाँ बताया था मैंने, पर क्यों हमें देखना है? तो सोच रहा हूँ। भांजी जब सुनता है वो हंसता है तभी। आयुन आप क्या सोच रहे हैं? भांजी वो सोच रहा है कि तुम्हारी माँ जो कभी आंखों में काजल नहीं लगाती, बाल नहीं संवारती, सोचो अगर आज तुम्हारी माँ ने काजल लगा रखा है, बाल संवार रखे हैं, तो वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा। मम्मा आपसे प्यार करती हैं? हाँ जी बहुत करती हैं। तभी तो मैं नहीं चाहता था कि वो सेकंड मैडम लैन बने। क्यों पापा? वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए वो अपना अल्हड़पन छोड़ देंगे, अपनी खुशियाँ तक छोड़ देंगे, इन सब लोगों के लिए हमेशा मेरे साथ दूर रहने को तैयार हो जाएंगे। तुम जानते हो तैयार हैं। बस तुम्हारी माँ से मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से तुम्हारी माँ से प्यार किया था कि मैं खुद नहीं जानता मुझे तुम्हारी माँ से कैसे प्यार हुआ। क्योंकि प्यार कह नहीं जाता, हो जाता है। प्यार हो जाता है। वो बस एहसास है, फीलिंग है जो महसूस की जाती है। पर पापा मैं आपकी बात नहीं समझ में आई। जो आपने शुरू में कहा था वो बताइए ना। कभी और बताओ। नहीं हमें जानना है। ठीक है। प्यार में तुम उस इंसान की चिंता करते हो, तुम्हें उसका इंतज़ार रहता है, तुम उसका इंतज़ार करते हो, उससे दूर होते हो। आप मम्मा की बात कर रहे थे। मम्मा आप पापा को कैसे समझ जाते हो, कब हंसते हैं, कब उन्हें अच्छा लग रहा है? हमें तो जल्दी से समझ भी नहीं आता। तो हम बहुत बार ना देखे यही कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। हम भी प्यार करते हैं। तुम प्यार करते हो, सब उनसे प्यार करते हैं जो भी उनके आसपास है सब। पर मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ बेटा। मोहब्बत एक ही तो चीज़ है। तभी भांजी नहीं, मोहब्बत अलग चीज़ है। मैं तो तुम्हारी माँ से इश्क भी करता हूँ। पापा तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही है। भांजी और विंग बिल्कुल नहीं है। कैसे? मोहब्बत में तुम्हें उस इंसान की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसका हंसना, खाना पीना, बैठना, उसका हरकतें करना, तुम्हें वो हर चीज़ में अच्छा लगता है। जैसे तुम अपनी माँ से करते हो, तुम भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हो और मुझसे। और मोहब्बत सिर्फ हमारे घर वाले करते हैं, समझ गए? तो मम्मा का उठना बैठना जो हमें पसंद है, हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं। तो मोहब्बत भी करते हो। ये इश्क क्या है? हाँ जी इश्क, शायद तुम जानते हो, तुमने तो कितनी बार किया है। नहीं बताइए ना, मुझे नहीं पता। इश्क तुमने बहुत अच्छे से किया है और तुम जानते हो। मुझे याद नहीं आ रहा, बताइए। बच्चे हमें भी जानना है पापा, बताइए ना। भांग जी इश्क में तुम अपनी यादों को पार करते हो। विंग हदें पार करना, जैसे आपने मम्मा के लिए लड़ाई की थी। भांग जी नहीं, लड़ना अपने पार्टनर के लिए किसी और से, ये इश्क नहीं। इश्क इबादत है। इश्क में हदें होती हैं। हदें क्या मतलब? कि तुम कितना सह सकते हो अपने पार्टनर के लिए, मतलब उसे प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल दीवानों की तरह चाहना, अपनी सीमाओं को लांघना, जो तुम नहीं कर पाते वो तक करना, ऐसे रास्ते पर चलना जिस पे चलना नामुमकिन होता है। पर इश्क में तुम वो तक कर गुजरते हो, तुम अपनी हदों को पार करते हो, उस इंसान के लिए सहते हो, अपनी हदें जानते हो कि तुम कितना सह सकते हो और कितना सहकर उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। वांग जी जब ये बताता है फिर
उसे याद आता है जब वो वहाँ लटका हुआ था, उसके मन में और कुछ नहीं था। वो वांगजी को बचाना चाहता था। वो वांगजी बच्चों को बचाना चाहता था। जब वो जिनसेक्ट गया, वो वांगजी से झूठ बोलकर कि वो उससे प्यार नहीं करता, जिनसेक्ट में रहा। ये विंग की हदें थी वांगजी के लिए। विंग तो आपने मेरी हदें देखी थी। वांगजी वो रो रहा था विंग की सारी चीज़ों को याद कर। वहीं विंग रो रहा था वांगजी की सारी चीज़ों को याद कर। अरे बच्चे तो प्यार तो बहुत डरावना है, मैं नहीं करूँगा। तभी चिंगलिंग कहता है मैं भी नहीं करूँगा। तभी विंग और वांगजी हंसते हैं और कहते हैं अभी हमने बताया प्यार एहसास है और ये किया नहीं जाता, हो जाता है। जिंगलिंग अयुआन दूर रहना सबसे। नहीं भाई, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा इन सबसे। तभी विंग और वांगजी हंसते और कहते तो क्या तुम दोनों सिंगल रहोगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे ऐसे? मैं कोई ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ नहीं आने दूंगा। तभी जिंगलिंग हाँ माँ, मैं इसे समझाऊंगा। विंग और वांगजी हंसते हैं पर क्यों? क्योंकि हमने देखा प्यार में बस रोते हैं लोग। विंग और वांगजी ऐसा कुछ नहीं है, पर आप लोग बहुत अलग थे, एक दूसरे के लिए तड़पते थे। वांगजी मैंने बताया था ना, इंतज़ार प्यार होता है तो हमें नहीं करना, बहुत डरावना है। वो ऐसा नहीं है, ज़रूरी थोड़ी जो हमारे साथ हो वो तुम्हारे साथ भी हो। सबकी ज़िंदगियाँ अलग होती हैं और सबकी मुश्किलें भी अलग होती हैं। और हमने तो प्यार किया है, तुम जिससे प्यार करोगे हम उससे तुम्हारी शादी कराएंगे, चाहे जो हो जाए। तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हम हैं तुम्हारे लिए। पर मम्मा हमारे पास भी तो नन्हे और नाना थे। फिर बच्चे यहाँ वांगजी की फैमिली का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो सब जानते थे। आप भी समझ चुके होंगे अब तक तो। विंग अच्छा बच्चों, तुमने एक चीज़ नोटिस करी? बच्चे क्या? तुमने ये तो देखा हमारे साथ क्या क्या, पर कभी ये नहीं देखा तुम्हारे पापा और मैं कभी इनसे टूटे नहीं। हम जितना प्यार पहले करते थे आज शायद उससे भी ज़्यादा करते एक दूसरे से। ये दूरियां हमें और करीब ले आई हैं एक दूसरे के। तो बेटा तुमने पता है ना कि मुश्किलें आती हैं तो वो हमें सिखाने के लिए आती हैं और हमें पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ऐसे ही प्यार जब मुश्किलों को पार करता है तो वो और बढ़ जाता है। मम्मा पापा आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना? वांगजी पिंक अब ये सच्चा प्यार क्या है? बच्चे हमने कहीं सुना था प्यार, सच्चा प्यार एक ऐसा प्यार है। जिंगलिंग भैया क्या था? सच्चा प्यार एक ऐसा प्यार है जिसमें वो इंसान जो टूटता है वो अपने हर टूटे दिल के टुकड़ों के साथ फिर भी उसी इंसान को प्यार करता है। जिंगलिंग हाँ, पापा की तरह। पापा के 1000 टुकड़े हो गए थे जब मम्मा नहीं थी, हम भी टूट गए थे पर हमने फिर भी मम्मा को प्यार किया। वांगजी उन्हें हक करता और कहता है हमने फिर भी मम्मा को बिल्कुल वैसे ही प्यार किया। भले ही हम टूट चुके थे, हमारे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे, पर उन 1000 टुकड़ों ने भी तुम्हारी मम्मा से प्यार किया। इन तीनों को हक कर लेता है और कहता है बस करिए, और कितना प्यार बताएंगे आप लोग? पूरी डेफिनेशन ही लिख डाली है आज तो आप लोगों ने। बच्चे डेफिनेशन? वांगजी डेफिनेशन ये क्या? विंग कुछ नहीं। अरे बच्चे माँ के वर्ल्ड के वर्ड्स कुछ ज़्यादा ही अलग होते हैं ना। विंग हंसता है। वांगजी मजाक में कहता है हाँ बच्चों तुम मत करना, मैं तो झेल चुका हूँ। विंग मजाक में कहता है गुस्सा करते हुए वांगजी की तरफ, अच्छा तो मैं नहीं चाहिए हूँ ना आपको? विंग मन में हंस रहा था। वांगजी नहीं बॉबे, ऐसा नहीं कहा बॉबे, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हें पाके। भगवान ने भेजा है तुम्हें वापस मेरे लिए, मेरे पास। जब वांगजी ये कहता है तभी शिजन का हाँ हाँ बस रहने दो, भगवान ने भेजा है या तुमने पूरी कायनात अलग कर दी थी उसको पाने के लिए? विंग क्या मतलब? अरे वो ओल्ड मैन दोबारा आते हैं, इसका मतलब तुम्हारी डेस्टिनी हमेशा इससे जुड़ी थी, तुम दोनों का साथ लिखा था तो तुम साथ ज़रूर होते। तभी अंगसरीन और वीचांग से वापस आते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए। तभी वो कहते हैं ओल्ड मैन कोई बात नहीं, मैंने बस सच कहा और तुमसे सहा नहीं गया। मान सकता हूँ, मैंने कहा था ना जो मैं कहता हूँ वो होके रहता है। तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं बेटा ये कायनात तुम लोगों को जुदा करना चाहती थी पर तुम लोगों का प्यार वो तुम्हें फिर एक दूसरे के पास ले आया। हमेशा खुश रहना,
ये कह के वो गायब हो जाते हैं। फिर ये क्या हुआ? लोगों अभी यहाँ कितने राज बाकी हैं? वांगजी हंसता है और कहता है मुझे भी नहीं पता, ये मेरे साथ भी पहली बार हुआ है। तभी लैंचरन हंसते हैं और कहते हैं मैंने बस सुना था, आज देख भी लिया। वांगजी क्या? जो तुम लोगों ने सहा, जो कुछ भी तुमने अब तक देखा, वो तुम्हारी परीक्षा थी प्यार की, जिसे तुमने बखूबी पार किया। और वो थे तुम्हारे एंजल। वो अच्छे से जानते थे तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। वो बस देखने आए थे कि क्या तुम दोनों कर पाते हो या नहीं। उन्होंने देख लिया, वो खुश थे, वो चले गए और शायद तुम्हें तोहफा देके गए। क्या मतलब? तुम्हारी गले में जो लॉकेट दिख रहा है तुम दोनों को, इसका मतलब है अगर तुम दोनों की कभी डेथ भी हो जाए, तुम दोनों की सोल दोबारा मिल सकती है। तुम दोनों हमेशा हर जन्म में अब एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे के पार्टनर बनोगे। इस नेकलेस को देख रहे हो अपने गले में, इसका मतलब यही है, ये तुम्हारे लिए तोहफा छोड़ कर गए हैं, वो तुम्हारा प्यार देखकर। क्या? वो जल्दी से देखता है। हाँ जी, दोनों पे एक ही साइन था। वो जाते जाते आवाज़ आती है, इन दोनों को कभी कोई जुदा नहीं कर पाएगा, ये हमेशा साथ रहेंगे। इन्हें इनकी कायनात, इनकी किस्मत कभी अलग नहीं कर पाएगी, कभी जुदा नहीं कर पाएगी, चाह कर भी नहीं। ये हमेशा हर जन्म में मिलेंगे, एक दूसरे के होकर रहेंगे। हंसता है, सब लोग खुश होते हैं। अच्छा बेटा, तुम लोगों की तबीयत खराब है, अब तुम लोग जाओ, यहाँ पे हम सब देख लेंगे। ओके मापा, मैं जा रहा हूँ। आप लोग अभी मत जाना, जिंगलिंग मत जाना। हाँ मम्मा, हम अभी नहीं जाएंगे, 2-4 दिन हैं हमारे पास। ठीक है, पक्का नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊँगा। मैंने बात कर ली है माँ, आजिंग अंकल ने कहा वो संभाल लेंगे, मैं कुछ और दिन रह सकता हूँ। विंग के पेरेंट्स भी कहते हैं सोमलैन और वेनिंग ने भी कहा वो संभाल लेंगे, हम रह सकते हैं थोड़े दिन और। वो दोनों को हक करता और कहता है शुक्रिया माँ बाप, शुक्रिया बेटा चिंगलिंग। ये आयुन का है। आयुन, मम्मा। बेटा आयुन, क्या हुआ? ये कितना भारी है, मैं थक गया इसे उठा उठा के। ये लीजिए। अभी जिंगलिंग, ये कहाँ से लाए हो तुम? ये मम्मा के लिए मैंने किट्टा किया था और आपने आप भूल गए। जिंगलिंग, इसे वापस रखाओ, जहाँ से भी लाए हो। विंग, क्या है इसमें, दिखाओ। नहीं मम्मा, कुछ नहीं है। और जुई कहता ये लीजिए। तब वो जो भी पेज निकालता उसमें विंग की, वांगजी की और बच्चों की तस्वीरें थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे वैसे वैसे विंग स्माइल करता देख कर और हंसता, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा तोहफा है, बेस्ट तोहफा दिया तुम लोगों ने अब तक। मम्मा, हमने आपको बहुत मिस किया, पर मैंने कहा था ना शिजुई, हम घर पर देंगे। पर मैं देना चाहता था मम्मा को जल्दी से जल्दी, मुझे पता था मम्मा खुश हो जाएंगी और आपको शर्म आ रही थी तो मैं खुद निकाल लाया। तुम मुझे भी एम्बेरस करो, मैं एक राजा हूँ। मुझे नहीं पता, आप मेरे काका हैं और मम्मी के तो बेटे हैं ना। आप मम्मी की औलाद है। क्या कहा तुमने? तुम? जो भागने लगता है, जिंगलिंग पकड़ा तो भी हंसता है और कहता है रुक जाओ रुक जाओ। और क्या है इसमें? बहुत सारी पिक्चर्स हैं आपकी, डायरी है, हमने कैसे समय बिताया आपके बिना। मैं पढ़ूंगा, सारे पढ़ूंगा घर जाके। भांग जी चले? विंग, भांग जी जा ही रहा था तभी चंगा, अरे तुम इसे भूल गए थे, ये अंकल दीदी भूल गए। शुक्रिया काका, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लिए। मैं जाती देखूंगा कैसे वाईफाई को ठीक कर सकता हूँ। विंग, मैं भी जाकर देखूंगा मैं कैसे लोगों को ठीक कर पाऊँ। लैंचरन वो रेड हुए जा रहे थे और वो कहते हैं जो भी देखना बस मुझे मत बताना बाद में आके, मैं इनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ सेक्लूजन में। लैंचरन शिचनगा के पास आते हैं, मैं सेक्लूजन में जा रहा हूँ, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, बहुत टाइम बाद आऊँगा। पर क्यों, काम कौन संभालेगा? तुम संभालोगे और वो संभालेगा, मैं जा रहा हूँ। पर क्या हुआ? वो रेड हुए जा रहे थे, वो चले जाते हैं। पर उनसे मिल तो लीजिए, अब मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता। क्या? वो देने के बाद इन्हें देखूं भी? बिल्कुल नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो चले जाते हैं। शिचनगा ये सोच रहे थे कि ऐसा क्या है उस डायरी में जो अंकल इतना रेड हुए जा रहे हैं। अगर वांगजी जाते हैं तभी वांगजी नहीं चला जा रहा। नहीं मैं चल लूँगा, आप भी तो बीमार हैं, चलिए। वांगजी नहीं चला जा रहा ना। वांगजी कैरी कर लेते हैं, आप भी कहाँ चल पा रहे हैं। तभी जंगल में एक आवाज़ आती है, विंग डर जाता है, लोगों हमें जंगल में रहने की क्या ज़रूरत है, देखिए ना कुछ आ रहा है फिर से। तुम डर क्यों रहे हो, मैं हूँ तो तुम्हारे साथ। वांगजी आगे खड़ा होता था, विंग पीछे था। तभी दौड़ कर
सामने से एक गधा आता है, विंग के चिपक जाता है। विंग लाखों बचाओ मुझे। विंग तो आंखें ही नहीं खोल रहा था। वांग जी एक बार देख तो लो है क्या, और ये मुझसे नहीं तुमसे चिपक रहा है, पता नहीं क्यों। विंग आंखें खोलता है। एप्पल जी, एप्पल कौन है? एप्पल ये महाराज हैं एप्पल। तुम इस गधे की बात कर रहे हो? विंग हाँ में सर हिलाता है। अभी विंग जल्दी से हक करके रोने लगता है। एप्पल तुम भी आ गए, तुम कैसे आ गए? क्या ये मेरे साथ टेलीपोर्ट हुआ था? वांग जी कौन है ये? विंग ये लाखों, ये एप्पल है। आप जानते हैं ना मैं जहाँ से आऊँ ये वहाँ पे था। तो तुम गधा पालते थे? विंग मैं गधा नहीं पालता था। क्या कह रहे हो? नहीं, ये जितना तुमसे प्यार कर रहा है ना उस हिसाब से लग रहा है तुम इसके फेवरेट थे। मैं इसका फेवरेट नहीं था, पर प्यार तुमसे ऐसे ही कर रहा है। अच्छा अच्छा, वो एप्पल तोड़ी पेड़ पर से? वांग जी क्यों? तोड़ी ना। वांग जी तोड़ के देता है विंग को। विंग देखिएगा अभी। विंग जैसे एप्पल फेंकता है, एप्पल जाकर एप्पल को खा लेता है। वांग जी थोड़ा कंफ्यूज लगता है। विंग हम किसके पास खड़े हैं लगो? एक एप्पल के पेड़ के। एप्पल के पेड़ के पास। और उसे क्या पसंद है? एप्पल। उसका नाम क्या है? एप्पल। तो ये एप्पल है, ये एप्पल खाता है और इसे तुमसे ज़्यादा एप्पल पसंद है। इसे मुझसे ज़्यादा ये एप्पल पसंद है, पर हाँ ये मुझसे प्यार तो करता है ना एप्पल? वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था, वो एप्पल खाने में लगा था। लोगों करता है वो, ठीक है मान लेता हूँ करता है, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं कर सकता। वांग जी पर तुम एप्पल को यहाँ नहीं रख सकते। क्योंकि क्या? लोगों ये बिल्कुल मत कहना कि इसे रखना फॉरबिडन है। हाँ जी चिंता मत करो, अब नहीं है। विंग क्या मतलब? हाँ जी मेरे साथ एक जगह चलोगे अभी? ठीक है चलिए। वहीं पे एप्पल पीछे पीछे आ रहा था विंग के एप्पल के लिए, क्योंकि उसके हाथ में एप्पल जो था विंग को पता था ये फिर घूम जाएगा अगर इसके हाथ में एप्पल ना हो तो। अगर विंग एप्पल ना दिखाए एप्पल को तो कितना अजीब लग रहा है ना गाइस, एप्पल को एप्पल दिखाना पड़ रहा है। अब विंग जब पहुंचता है, वाह लोगों ये कितनी सुंदर जगह है। हाँ जी तभी विंग के पास एक रैबिट आता है। विंग रैबिट? पर आपने तो कहा था। वांग जी हंसता है। मैं जो पसंद था मैंने सब किया, बस मैं चाहता था तुम मेरे पास आ जाओ। आपको अभी तक याद है? तुम्हारी हर एक बात याद है, तुम्हारी हर एक चीज याद है मुझे। तुम्हारे कहाँ पे क्या दिन है? लाओ को ये कैसे बातें कर रहे हैं? अभी इतना अच्छा मूड था, फिर से वैसे बातें करने लग गए। अच्छा ठीक है। विंग देखता है एप्पल रैबिट्स के साथ खेल रहा था। विंग ये तो फॉरबिडन थे ना, तभी तो यहाँ पे रखे हैं, पर ऐसा लग रहा है कोई इन्हें पालता है। हाँ जी तुम्हारे लिए मैंने इन्हें दूध यहाँ पे पलवाया। मैं बस 2 लाया था और क्या 2 लाएंगे तो इतने सारे ही होंगे। अच्छा ये 2 उठा लो। विंग क्यों? घर में तुम अकेले रहोगे ना, मैं जब बाहर जाऊँगा इसलिए। चलो पर हाँ इस बार दोनों रैबिट ही लेना, वरना पूरा घर भर जाएगा रैबिट से। गसता है और वो कहता है जल्दी जल्दी में उठा के चलिए ना। मैंने उठा लिया। एप्पल चलो। हाँ जी एप्पल को भी ले जाओगे अब? विंग हाँ हम तो पहाड़ों में रह रहे हैं ना, क्या पता चल रहा है किसी को, जब भी कोई आएगा मैं छुपा दूंगा। ठीक है चलो, बस किसी को पता मत लगने देना वरना पनिशमेंट मैं लूँगा इस बार। हाँ जी नहीं मैं लूँगा। विंग मैं लूँगा। हाँ जी देखते हैं। विंग मैं जानता हूँ आपको बोल रहा हूँ, आप गलती से भी छुप कर पनिशमेंट लेने नहीं जाएंगे। मेरी गलती है, मैं लूँगा। हाँ जी मन में तुम्हें लगता है मैं लेने दूंगा? चलो शादी के टाइम पे हम ये सब कर रहे हैं, चलो लेके। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है, आराम करना चाहिए तुम्हें, और आपको ही शादी करनी थी अभी। अच्छा ठीक है शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम लीगली मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें सबके सामने लेकर आया हूँ, सभी लैंड क्लैन वालों के सामने। पिंग जानता हूँ लोगों। वांग जी को कैरी कर ले जाता है उन सबको। अब वो घर पहुँचते हैं। आज बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं है, ये कमरे किसने सजाए? वांग जी शायद उन्हीं ने या मम्मा पापा ने, पता नहीं क्यों सजाए। चलो आराम कर लो। लोगों क्या आप सच में काम पे जाया करेंगे? वांग जी वो तो जाना पड़ेगा ना। अंकल सेक्लूजन में चले गए हैं। क्यों चले गए वो सेक्लूजन में? अभी तो बाहर थे, हमारी शादी होती सेक्लूजन में चले गए। पर हाँ उन्होंने जो डायरी दी थी वो खोल कर देखिए ना, क्या है उसमें, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ आपको? वांग जी
हाँ, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ वो डायरी? भांग जी ये रही। अच्छा बाबू पहले मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ कौन सी मेडिसिन है, फिर पढ़ूँगा, ठीक है? विंग ठीक है, आप जाइए। भांग जी वो जाता है, वो रख के चला जाता है। विंग वो उठाता है और पेज नंबर याद करता है, वो पढ़ता है और वो शॉक हो जाता है, वो रेड हो रहा था। तो इससे लागू ठीक हो जाएंगे, पर यही क्यों? तभी मैं कहूँ, जब भी हम वो सब करते थे उसके बाद मुझे एनर्जेटिक क्यों फील होता था बाद में? भले ही दर्द होता था पर ऐसा लगता है जैसे मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ। आवाज़ सुनता वांग जी आने वाला था, वो जल्दी से वैसे ही बंद करके रख देता है। वांग जी क्या हुआ, तुम रेडी ही लग रहे हो, तुम्हें फीवर है? वांग जी जल्दी से चेक करता है। नहीं, वो मैं जाता हूँ, कपड़े बदल के आता हूँ। वो जाता है, वो कहता है मैं बीमार हूँ, क्या हम ऐसे में कर सकते हैं? पर मैंने पढ़ा था हम कर सकते हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे इससे। पर मैं कैसे करूँगा, मुझे शर्म आ रही है, मैंने इतना टाइम से उन्हें नहीं टच किया है और मैं पहले ही कौन सा बोल लेता था, और मैं जानता हूँ अच्छे से वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा शायद। अभी सो जाते, कल बात करेंगे इस बारे में, वैसे भी आज बहुत थक गए हैं, कल करेंगे। तभी वांग जी वो कहता है बहुत टाइम लग रहा है वैसे को, क्या है इसमें पढ़ लेता हूँ। अरे हाँ, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, थोड़ा कल पढ़ के फिर दवाई बना लूँगा। वांग जी खोलता है पेज नंबर, वो देखकर शॉक, पर वो डेविल वाली स्माइल करता है और कहता है तो तुम इसलिए रेड लग रहे थे, मैं अच्छे से जानता तुम नहीं बोल पाओगे, पर आज तुम थक गए हो, हमें आज नहीं करना चाहिए। वांग जी रखते थे उसे उठा के। तभी विंग आता है। विंग लगो, आप क्या करें? वांग जी कुछ नहीं, मेडिटेशन, क्योंकि वांग जी वो सारी पिक्चर्स देख कर विंग को इमेजिन कर करके एक्साइटेड हो चुका था, इसलिए वो खुद को शांत कर रहा था। विंग आइए ना, सो जाते हैं। जब वांग जी घूम कर देखता है, वो शॉक हो जाता है और कहता है बाहुबे ये तुमने मेरे रोब्स क्यों पहने, वो भी सिर्फ आउटर लेयर? आंची को लगता है भी वो करना चाहता है। आंची नहीं, मुझे उसे रोकना होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है ये सब। बॉबी कपड़े पहनो ढंग से, ठंड लग जाएगी। विंग नहीं लगेगी, इसलिए तो पहना है, इसमें पता है बहुत खुला खुला लगता है क्योंकि बहुत बड़ा है और मुझे अच्छा लगता है ये पहनना। हाँ जी ठीक है, पहन लो। क्या, चलो। वो लेटते हैं। हाँ जी देखते हैं, फिर उसे टच कर रहा था। वांग जी बबे ये क्या क्या कर रहे हो? देखो, आपने पढ़ा नहीं उसमें, हम ठीक हो जाएंगे अगर हम डुअल कल्टीवेशन करें तो। तुम्हें करना है? हाँ हाँ करते हैं ना, आप इससे जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम श्योर हो? विंग आप गहरी सांसें क्यों ले रहे हैं? वांग जी विंग का हाथ जो ऊपर चल रहा था, वांग जी पकड़ के सीधा नीचे ले जाता है। विंग ओ तुरंत हाथ हटाता है और कहता है नहीं, मैं थका हुआ हूँ, कल करते ना लगो। वांग जी गुड, तुम्हें पता है विंग आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी ऐसी हालत है। वांग जी नहीं रहने दो, सो जाओ, तुम आ जाओ इधर। विंग गल्प करता है और कहता है नहीं, हम कर सकते हैं, मैं ठीक हूँ। भाभी टांगों में लगी हुई है, अभी नहीं करना, ठीक है? पर इसमें लिखा था मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और आप भी, इसका मतलब चोटी भी। पर मैंने तो ये पॉइंट नहीं पढ़ा। क्या? मैंने तो पढ़ा था। वांग जी तुमने कौन सा पेज पढ़ा? विंग 94 पे पहुंच गया था। क्या? वो मेरा बीच में पढ़ने का मन नहीं था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे चला गया क्योंकि उसमें कुछ पेजेस थे, फोटो सारे। हाँ जी हंसता है। हाँ जी उठा के लाता है और कहता है कहाँ पे पड़ा? ये देखिए, अगर पार्टनर्स डुअल कल्टीवेशन करें तो उनकी चोटें जहाँ पर भी हों जल्दी हील हो सकती हैं और वो कल्टीवेट भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। जख्म पूरी तरह भर जाएंगे, भले ही कितना भी दर्द हो, और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। हाँ जी तो तुम तो तैयार हो? मैं तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ी शर्म आ रही है क्योंकि जानता हूँ 16 साल हमने कुछ नहीं किया। बॉबी क्या मैं सच में कर सकता हूँ? भंग को हक कर लेता है और कहता है करिए। क्यूडीज ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।